कि 8 तारीख को हम लोग रांची जाएंगे और इस सरकार ने जो वादा किया था सरकार ये कभी बैठकर हमसे संवाद करो तो इसके डिटेलिंग बताएंगे आपको। राज्य सरकार लूट खसोट में व्यस्त है। उक्त बातें निशानी स्कूल मैदान में आजसू कर मिलन समारोह को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में राज्य सरकार के कार्यकाल में विकास का कोई कार्य धरातल पर नहीं दिख रहा है। मोहम्मद लाला ने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आजसू में शामिल होकर कहा कि पार्टी के जनाधार बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। मिलन समारोह में विभिन्न दल छोड़कर सैकड़ों लोगों ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। बागमारा में आजसू मिलन समारोह में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो बागमारा के बड़की बउआ पंचायत किनछानी में आजसू के विशाल जनसभा सह मिलन समारोह को आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने शिरकत की। वहीं हजारों की संख्या में आजसू समर्थकों ने इस सभा में भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सुदेश महतो ने मुख्य रूप से कांग्रेस नेता सह स्थानीय जिला पार्षद सदस्य मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला को आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कोयलांचल में व्याप्त विस्थापन की समस्या को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होकर नीति में संशोधन करना होगा। वहीं बेरोजगारी की समस्या को लेकर कहा कि निजी कंपनियों को स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन देनी होगी। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि आज मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला ने के आजसू में जुड़ने से इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं राज्य की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाने की बात हो या फिर होमगार्ड दौड़ में अभ्यर्थी की मौत मामले हो, यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। मैया सम्मान योजना जो बजट में कभी थी ही नहीं, आगामी विधानसभा को देखते हुए जेएमएम सरकार ने उसे लागू करने का काम किया है। सुभाष चौक, मोहलीडीह, बउआ बोड़ व अन्य जगहों पर आजसू सुप्रीमो की जीप सदस्य मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला के समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष सदानंद महतो उर्फ मंटू महतो, जीप उपाध्यक्ष सुभाष रवानी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नजरुक हसन, सांसद प्रतिनिधि नरेश महतो, अमरदीप महतो, हीरालाल महतो, बोकारो जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, चंदन सिंह, रमेश पासवान, संतोष कुमार, वीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सर, इतिहास गवाह रहा कि छात्र आंदोलन कई भी केसों में सट्टा पलट कर दिया है, लेकिन आपकी का ऐसा क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है जो गठबंधन को जरूरी है? ये कभी बैठकर हमसे संवाद करो तो इसके डिटेलिंग बताएंगे आपको। आज हम लोग इस जगह पर हम लोग इसराफिल जी उर्फ लाला जी का आज संगठन में समागम है और हजारों की संख्या में आज ये पार्टी के विचारों के साथ पार्टी के आने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। मैं तहे दिल से इनको, इनके पूरे संगठन को मैं अपनी ओर से बधाई और आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने उम्मीद करते हैं कि जनभावना और जन लगाव जैसा इनका है, लोगों के बीच में जिस व्यवहार के साथ रहते हैं, मैं पॉलिटिकल व्यवहार ऐसा ही चाहता हूं और इस क्षेत्र के लिए हमेशा संजीदा रहे, जागरूक रहे और लोगों की सेवा करते रहे। क्या ये दिल्ली में 50 देख सकते हैं दिल्ली जनता? अभी ये सब बात एक पटल पर होगी। अभी कौन सीट पर कौन लड़ेगा वो गठबंधन में बैठ कर तय होगा, लेकिन मैं एक पार्लियामेंट का मेरा जवाबदेही है इस क्षेत्र से, वो हम निभाते रहेंगे कि ये मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र है। हमारी पार्टी का लोगों का प्यार सने यहाँ के लोगों का मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ की कमियों के साथ खड़े रहेंगे। और इस जगह से मैंने धनबाद के बारे में नए सिरे से, धनबाद और आसपास मैं हूँ टुंडी पर, लेकिन पूरे धनबाद जो रिसोर्स पर्सन है देश का, जो देश का आर्थिक रूप से एक तरक्की का आधार रहा है, नए सिरे से अब नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी नए सिरे से यहाँ पर विचार करना पड़ेगा और हमारे आम लोगों का और जमींदार जो उन्होंने जमीन दिया, जो विस्थापित परिवार हैं, जो रोज काम करके मेहनत करके मजदूरी करके खाने वाले लोग, उनके भविष्य का, उनकी गलियों का, उनके मोहल्लों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनके बच्चों की पढ़ाई की बेहतर सुविधा, उनके परवरिश, उनके साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ सिस्टम, वहाँ के लोगों के लिए पर्यावरण का संतुलन होना,
उनके अनुकूल होना, साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर कैसे ज़्यादा सृजित हो सकें, इसके लिए नए सिरे से बात करनी पड़ेगी। और जो प्राइवेट रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको भी लोकल लोगों को प्राथमिकता देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कभी भी बंदूक के जोर पर या लाठी के जोर पर लोगों पर भांज कर लोगों को दूर करके आप माइनिंग अपना सकते हैं, लोगों को अपना नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जरूरी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व है यहाँ के लोगों के प्रति। जनगण के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, तो जनगण की सुरक्षा और सुविधा ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि झारखंड में वंशवाद चल रहा है, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड में लोग 24 साल हो गया सर, अभी भी आदिवासी फसल बेच रहे और दफन बेचने की जरूरत है। खासकर कुंडी की स्थिति बहुत खराब है। ये मूल्यांकन करना चाहिए। जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रारंभ हुआ, आज 40 साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस प्रदेश के लोगों ने सब अवसर दिया है। जब संयुक्त बिहार थे वहाँ पर एक बड़ी दल के रूप में शासन में हमेशा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 5 बार परिवार में मुख्यमंत्री रहे, उनका केंद्रीय कोयला मंत्री रहे हैं। जो डिमांड वो देते हैं कि कोयला का केंद्र से हमारा जो लड़ाई है उसका समाधान होना चाहिए, ये जवाब भी उन्हीं को खोजना पड़ेगा और अपने श्रीमुख से देना पड़ेगा, क्योंकि उस पद का नेतृत्व कर चुके हैं। तो ये पद पे होना संजोग है और राजनीतिक ध्रुवीकरण से आप इस पद को पा सकते हैं, लेकिन नेतृत्व एक अलग चीज है। जब तक आप में लोगों की वेदना आपके दिलों में ना होगी या काम करने की कुशलता ना होगा, तब तक आपके लीडरशिप में परिणाम नहीं आ सकता। यही कारण आज इतना समय बीत गया। नहीं, जिस समय लाया गया ये डाउटफुल है। ये अगर बजट का हिस्सा रहता, ये उनके घोषणा पत्र का हिस्सा रहता तो मानते कि उनमें ईमानदारी है, लेकिन अंतिम महीना ये योजना आपके यहाँ पर लाए हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा तो जरूर करता है। और मुद्दे ही मुद्दे हैं, यहाँ कौन चीज किस मुद्दे का हल हुआ है? यहाँ हर मुद्दा जिंदा खड़ा होकर आपको ताक रहा है कि मेरा समाधान कब होगा। ये संवेदनशीलता जो होनी चाहिए एक लीडर में, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखता है। आज की जनता आपके बारे में मुख्यमंत्री की मांग कर रही है, क्या आपके दिल में भी है कहीं? क्या जी? आज की जनता यहाँ तो मुख्यमंत्री देखना चाह रही है, क्या आपके दिल में भी है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? मैं मुख्यकर्मी बनना चाहता हूँ, मुख्यकर्मी। ठीक। 8 तारीख को हम लोग रांची जाएंगे और इस सरकार ने जो वादा किया था, सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 भत्ता देने का काम करेंगे। ये सरकार शायद ये सब भूल गई है। ये सरकार ने हमारे नौजवानों को कहा था कि ब्लॉक के अंदर 25 करोड़ तक का ठेका पट्टा आपको देने का काम करेंगे। यहाँ कोई भी एजेंसी, कोई सरकारी या फिर निजी कंपनी काम करेगा वो 76% वहीं के लोगों को देने का काम करेंगे। ये सरकार शायद वो चुका होगा तो नहीं देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मथुरा बाबू अपना जामुनों को तो करा रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं? उनके सारे लोग ठेकेदार तो हो ही गए होंगे, लोकल लोग कर ही रहे होंगे। ये पता नहीं दादा क्या कर रहे हैं और किस ओर लेके जा रहे हैं इस प्रदेश को। आइए नए सिरे से एकता बन रही है, कोई चीज नहीं देखना है, सब लोग अपना सोचता है, आप भी अपना सोचना प्रारंभ करिए। वो अपना बेटा का चिंता करता है परिवार का, आप भी अपना बेटा का चिंता करिए, अपनी बेटी का चिंता करिए। सुरेश बाबू जिंदाबाद, सुरेश बाबू जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद, आशु पार्टी जिंदाबाद। अब लगातार जुड़े रहो। आओ 8 तारीख को आप सभी लोग सारा लाला जी को अब नीचे आइए। लाला जी आप मेहनती है, सब लोग मैं देखा आप संवारने वाले लोग हैं। अंतिम महीना में मूल्यांकन कर रहे हैं। ये मूल्यांकन राज्य का हर राजनीतिक दल कर रहा है। ये मूल्यांकन घर में बैठी एक माता कर रही है। ये मूल्यांकन नौजवान कर रहा है और मूल्यांकन करने के बाद कहीं ना कहीं एक विचार सामने आ रहा है। वो विचार ये है कि प्रदेश के अंदर राजनेता जो सत्ता पर आसीन हो जाते हैं, जो सत्ता पर अपने दिए हुए वायदों को लेकर कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति में कहीं ना कहीं किसी रूप से सत्ता के प्रमुख पद पर चले जाते हैं, लेकिन जब नैतिक आधार पर जवाबदेही निभाने की बारी आती है तो ये कोसों दूर नजर आते हैं। इनमें इनकी ईमानदारी डोल जाती है और कहीं ना कहीं ये हमारे इतनी बड़ी
के साथ, इस प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये वेदना हर किसी के जहन पर है, हर कोई बैठकर इसके बारे में उल्लेख कर रहा है। मैं आपके बीच आया हूँ, मैं आपको देख रहा था, मैं अपने अध्यक्ष से पूछ रहा था, मैं अपने गुरुओं को याद करता हूँ और उसके साथ आज धनबाद की इस धरती में अपने संगठन के इस मिलन समारोह के अगुआ और उसके नेता, जिन्हें आज मैं अपने पार्टी, अपने विचारों में समाहित कर रहा हूं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, जिला परिषद के वर्तमान सदस्य, पूर्व में भी जब से मैंने पंचायती राज व्यवस्था प्रदेश में लागू किया, इस्राफिल उर्फ आदिवासी नाम लाला जी का मैं अपने पार्टी में इनके सहयोगी के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस क्षेत्र का हमारे राज्य का मुख्यमंत्री अगर है तो सुदेश जी है। साथियों, आज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने पूरे टीम के साथ कहीं ना कहीं सुदेश बाबू का जो विचार है, जो सोच है, जो आने वाला दिन का जो इन्होंने सोच के रखा है कि हम झारखंड के युवाओं को कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे, हमारी माताओं और बहनों को कैसे रोजगार दिलाने का काम करेंगे, इनका जो विचार है, इनका जो ख्याल है, आज कहीं ना कहीं इन पर मुझे विश्वास जगा है, जिसके कारण मैंने पूरा विश्वास करते हुए आज सुदेश महतो जी का विचारों को देखते हुए इनका विचार कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगा, जिसके कारण आज हम आंसू का दामन थामने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास से हम आंसू का दामन थामे हैं, जिस विश्वास से हम सुदेश बाबू पर विश्वास करते हुए, उन पर विश्वास करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करने का कोशिश करेंगे। आज मैं इस मंच से ये बता देना चाहता हूँ हम अपने सुदेश बाबू को कि मैं आज के बाद सुदेश महतो जी का जो विचार है, मैं उनके विचारों पे चलने का काम